नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेद इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपको गुड़, मिश्री, शक्कर तीनों की जानकारी देंगे। कहने को तो ये बहुत ही रोज़मर्रा में उपयोग करने वाली चीज़ें हैं, पर फिर भी इसके कुछ ऐसे विशेष गुण हैं जिससे हम अवगत कराना चाह रहे हैं। आइए हम सबसे पहले गुड़ के गुणधर्म देखते हैं। गुड़ जो कि वीर्यवर्धक, भारी, स्निग्ध, वातनाशक और पित्तनाशक होता है, और जो नया गुड़ रहता है वह कफ, खांसी, कृमि ये सब पैदा करने वाला होता है। इसलिए जब कभी भी आप गुड़ लेके आएँ तो उसे शुद्ध कर लें। अब आइए आपको शुद्ध करने की विधि भी बताते हैं। 1 किलो गुड़ को आधे लीटर पानी में घोल लें। घोलने के पश्चात कपड़े के द्वारा छान लें। छानने के बाद उस सॉल्यूशन को धीमी आंच पर गाढ़ा होने के लिए रख दें और साथ में बीच बीच में हिलाते रहें, तो जो गुड़ है वो शुद्ध गुड़ प्राप्त होगा। जो पुराना गुड़ होता है वह हल्का, अग्निजनक, पुष्टिवर्धक, मधुर, रक्त दोष निवारक, वीर्यवर्धक, हृदय के लिए लाभकारी, त्रिदोषनाशक यानी वात, कफ, पित्त तीनों को दुरुस्त करता है और श्रमनाशक। अब इसके आयुर्वेदिक उपयोग क्या हैं वो देखते हैं। यदि कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम है उसके लिए गुड़ 1 तोला, 4 तोला दही, 3 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण, इन सबको मिलाकर सुबह सुबह 3 दिन तक यदि हम लेते हैं तो साधारण जुकाम, खांसी, मुंह से दुर्गंध आना ये सब कंट्रोल हो जाएगी। यदि सांस उठती हो तो उसके लिए 3 ग्राम गुड़ और समान मात्रा में सरसों का तेल 21 दिनों तक सेवन करें तो ये प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी। यदि कफ हो या हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो गुड़ और घी समान मात्रा में मिलाकर सेवन करें। यदि गुर्दे में दर्द हो यानी किडनी में, जनरली क्या होता है आजकल के कुछ वर्किंग इस तरह की हो गई है कि उसमें पानी पीने में कम आता है, तो ये प्रॉब्लम अक्सर हुआ करती है। तो इसके लिए 1 तोला गुड़ और उसमें आधा ग्राम बुझा हुआ चूना ये दोनों मिला लें। उसके बाद इसकी 2 गोली बना लें। 1 गोली गर्म पानी के साथ दे दें। दर्द यदि ठीक नहीं होता है तो फिर दूसरी गोली दें, गर्भ निरोधक के रूप में। ये इस तरह के बोनस विधियां बीच बीच में बताते रहेंगे, सो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। चलिए, तो यदि गर्भ धारण ना हो उससे बचने के लिए हम 4 तोला गुड़ गर्म पानी से मासिक धर्म के बाद से 15 दिनों तक यदि कंटिन्यू रहते हैं तो गर्भ धारण नहीं होगा। यदि सफ़ेद पानी या एमसी पीरियड में ब्लीडिंग ज़्यादा होता हो उसके लिए, तो गुड़ जिस बोरी में आता हो वो 3 से 5 साल यदि पुरानी है तो उसे जला लें। जलाने के पश्चात उस भस्म को भली प्रकार से छान लें और फिर करीब 5 ग्राम भस्म 7 दिनों तक यदि लेते हैं तो निश्चित आराम मिलेगा। अक्सर जिनका सिर दर्द होता है उसके लिए 1 तोला गुड़ और 5 ग्राम काले तिल इनको पीसकर दूध के साथ लें। यदि कांटा, पत्थर, कांच यदि कुछ चुभ गया है और शरीर के अंदर समा गया है तो गुड़ को गर्म करके उस स्थान पर लगा लें तो वो चीज़ उभर कर बाहर आ जाएगी। यदि कनखजूरा काट लिया हो तब भी गुड़ जलाकर लगा दें, ज़्यादा नहीं चढ़ेगा। यदि किडनी में स्टोन हो उसके लिए रोगी को गर्म पानी में बैठा दें। उसके बाद उसे गर्म दूध में गुड़ डालकर गरम गरम ही पिला दें, तो देखना धीरे धीरे किडनी की समस्या खत्म होने लगेगी। अब बात करते हैं मिश्री की।
जिसे शुगर कैंडी कहते हैं। मिश्री यदि जिन लोगों को स्वप्न दोष की परेशानी हो या वीर्य स्राव तुरंत हो जाता हो, उसके लिए मिश्री 7 तोला, सुहागी फूली हुई 6 ग्राम, इनको मिला लें और 1 तोला मिश्रण को गर्म दूध के साथ 7 दिनों तक लें तो लाभ मिलेगा। यदि तपेदिक की प्रॉब्लम हो यानी टीबी हो या फिर खखार के साथ खून आता हो, उसके लिए करीब 2.5 किलो मिश्री 1 किलो गन्ने के रस में मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। चाशनी जैसा जब हो जाए तब उसे आंच पर से उतार कर उसमें सफ़ेद चंदन, मुलैठी, पीपल, मखाने, किशमिश, पीपल की लाख, काकड़ा सिंगी और सतावर, ये सभी 4-4 तोला और वंश लोचन का पाउडर 8 तोला, इन सभी को मिलाकर बर्फ़ी जैसा जमा दें। अब 3 से 10 ग्राम की बर्फ़ी को हम यदि शहद और घी के साथ लेते हैं तो बहुत आराम मिलेगा। यदि भूख बढ़ाना हो, चेहरे पे चमक लाना हो, उसके लिए मिश्री, घी और शहद तीनों का सेवन कीजिए। यदि मुंह में छाले हो गए हों तो मिश्री और कत्था साथ में चूसें। यदि नेत्र से संबंधित विकार हो तो मिश्री को पानी में घोलकर आँखों में लगाएं, जिससे नेत्रों के विकार तो दूर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो दृष्टि दोष की समस्या है वह भी दूर होगी। यदि डायरिया की समस्या है तो मिश्री का शरबत लीजिए। अब शक्कर के बारे में देखते हैं। शक्कर, जिसे शुगर कहा जाता है, शरीर में कहीं भी फोड़ा हो गया हो तो शक्कर और घी इन दोनों को मिलाकर गोली बना लें और इस स्थान पर लगा लें तो फोड़ा शीघ्र पककर ठीक हो जाएगा। एसिडिटी से रिलेटेड यदि प्रॉब्लम है तो उसके लिए 1 तोला शक्कर, 1 पाव गाय का दूध और 4 से 5 काली मिर्च, जिसे कि घी में तलकर उसका फिर पाउडर बना लें और फिर इन सबको एक साथ मिलाकर शाम के समय गुनगुने रूप में ग्रहण करें तो 2 से 3 दिन में आपको आराम मिलेगा। यदि यूरिनेशन प्रॉब्लम है उसके लिए तो जब बहुत अच्छी तरह से दूध को उबाल लेते हैं तो उसमें सम मात्रा में शक्कर और घी मिलाकर सेवन करते हैं तो यूरिनेशन में आराम मिलेगा। अब हम तुलना करते हैं शक्कर और गुड़, दोनों के गुणों में क्यों अंतर है। दोनों के स्रोत, बनने के स्रोत तो एक ही है, गन्ना, किंतु उसके बाद भी दोनों के गुणों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो वो क्यों है, अब हम देखते हैं। गुड़, जिसमें सुक्रोज है 59.7%, शुगर में 99.4%, ग्लूकोज गुड़ में 21.28%, शक्कर में 0, मिनरल्स गुड़ में 3.26%, जबकि शुगर में 0.02%, वाटर गुड़ में 8.86%, जबकि शुगर में 0.04%। इसके अलावा गुड़ में कैल्शियम 75 mg, फास्फोरस 38 mg, आयरन 11 mg, कॉपर 56 mg, विटामिन बी एंड B2 होता है, जबकि शक्कर में ये इस तरह के कोई भी मिनरल्स नहीं होते हैं। अब आपको एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जो कि शुद्ध शक्कर की पहचान कराता है। मार्केट में तो कई तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं जिससे कि आपको शुद्ध शक्कर पहुंचाने की गारंटी ली जाती है, किंतु हम आपको शुद्ध शक्कर की पहचान बताते हैं कि आप किस तरह से परीक्षण कर सकते हो। जो शुद्ध शक्कर होती है वह मुलायम और यदि हम आग पे डालते हैं तो बुदबुदाहट के साथ वह जलती है और बहुत ही अच्छी खुशबू उठती है, जबकि नकली शक्कर को यदि हम डालते हैं तो वो यूं ही जलेगी और एक अजीब सी दुर्गंध पैदा होगी। शुद्ध शक्कर गर्म दूध में यदि डालते हैं तो इजीली घुल जाती है, जबकि अशुद्ध घुलने में टाइम लेती है। चींटियों के बीच में शुद्ध शक्कर रख दी जाए तो शुद्ध शक्कर को चींटियां पूरी तरह से चट कर जाएंगी, और यदि अशुद्ध शक्कर रहेगी
तो चट करने के पश्चात जो अशुद्धियाँ हैं उस स्थान पर शेष रह जाएंगी। शुद्ध शक्कर हमारे शरीर में पहुंचने पर पचने में इजीली पच जाती है, जबकि अशुद्ध शक्कर पचने में टाइम लेती है। कैसी लगी ये सारी जानकारियाँ? तो बस यही आशा है कि एक स्वस्थ शरीर से स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण और स्वस्थ व्यक्ति के निर्माण से स्वस्थ देश का निर्माण हो। यही हमारी आशा है, यही हमारा उद्देश्य है। तो बस इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और हमें और आप आपस में एनर्जी का आदान प्रदान करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।